Okay, class. Today's topic ART, Assisted Reproductive Technology. Very important topic for state PCS and UPSC. तो what is ART, Assisted Reproductive Technology? हिंदी में इसको सहायक प्रजनन तकनीक भी कहते हैं। जो कपल नेचुरली पेरेंट्स नहीं बन पाते तो उनके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ART। आई होप सो आपने इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा। What do you think? What is the means of test tube baby technology? Test tube baby means what? Test tube में बेबी ना ऐसा नहीं होता सर। ये डिपेंड्स करता है फर्टिलाइजेशन इन विट्रो है या इन वीवो है। व्हाट डू थिंक सर, ये क्या बोलती है आप, इन विट्रो इन वीवो? ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। ये में ART होता क्या है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ही सैरोगेसी भी पढ़ना रहता है हमें। इसी का एक छोटा सा बिल भी है अभी जो लास्ट ईयर हमारे करंट अफेयर में भी रहा है, जिसको MTP बिल भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं हमारे स्टेट PCS में। नंबर 1, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? तो अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो पूरे वर्ल्ड में और दूसरा हो सकता है हमारे इंडिया में। JPSC वालों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के जो फादर है, फादर ऑफ इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी, वो हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि स्टेट PCS में भी पॉसिबल कुछ पर्सनालिटी पे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, तो पॉसिबल है पूछ डालें यहाँ पे। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पूरे वर्ल्ड में वो है कौन? लुइस ब्राउन। बट सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी या एशिया का टेस्ट ट्यूब बेबी, वो ये रहे कनुप्रिया अग्रवाल जी। और ये है कौन पूरे वर्ल्ड का? लुइस ब्राउन, कनुप्रिया अग्रवाल। ये हमारे इंडिया का टेस्ट ट्यूब बेबी है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी 23 में न्यूज़ में क्यों है ये? रीज़न, ये लुइस ब्राउन जो है इनका भी एक बेबी हो चुका है। मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का भी बेबी हो गया है। लुइस ब्राउन जी का जो बेबी है उनका भी अभी न्यूज़ में रहा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन। इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी आपकी कौन है? कनुप्रिया अग्रवाल। पर क्वेश्चन दुर्गा नाम से भी आता है। एक्चुअल में होता क्या ना, हमारे इंडिया में दो नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम अलग है, एक घर का नाम अलग है। सेम ऐसा ही है इनका रियल नेम है कनुप्रिया अग्रवाल, पर घर पे इन्हें दुर्गा भी बोलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपके स्टेट PCS में कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी, तो आपको इनका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। सुभाष मुखोपाध्याय जी, ये हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। सुभाष मुखोपाध्याय ये हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी। ये तो इंडिया की टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के फादर हो गए। बट वर्ल्ड के कौन है? तो वर्ल्ड के ये रहे जिनका नाम है क्या? रॉबर्ट एडवर्ड सर। तो दो क्वेश्चन बनेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी? रॉबर्ट एडवर्ड। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी? वो कौन है आपके? सुभाष मुखोपाध्याय सर। अब ये सर आप पढ़ा तो रहे हो ये ART में आपने टेस्ट ट्यूब भी बता दिया, बट ये होता क्या है? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये जो ART होता है, ART 2 टाइप का मिलेगा आपको, इन विट्रो एंड इन वीवो। अब ये इन विट्रो इन वीवो का क्या मतलब है हम समझते हैं। नंबर 1 होता है इन विट्रो, नंबर 2 होता है इन वीवो। In vitro and in vivo. What are the means of in vitro? In vitro means what? Fertilization outside the body. Fertilization outside the body. उसको बोलते हैं क्या? In vitro technology. In vivo means what? Fertilization inside the body. फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो दो चीज़ें हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है दोनों। ART 2 टाइप के मिलेंगे आपको, इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो मीन्स होता है निषेचन, हिंदी वालों निषेचन होता है शरीर के बाहर। इन वीवो मतलब होता है निषेचन जो होता है शरीर के अंदर। ये सर बार बार आप फर्टिलाइजेशन निषेचन टर्म यूज़ करो, ये है क्या निषेचन? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? आई डोंट थिंक सो कि आपको इस बारे में नहीं पता होगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के भी टाइप मिलेंगे आपको, पर हमें बेसिक पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन होता है क्या। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट? फर्टिलाइजेशन मतलब होता है क्या? स्पर्म एंड ओवम जहाँ पर मिलते हैं उसी को बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन।
सिंपल सी बात है, मेल रिलीज करेगा स्पर्म, फीमेल रिलीज करेगी ओवम, दोनों मिलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं जाइगोट। ये 3 चीज़ें बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 गैमेट्स, और नंबर 2 जाइगोट। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कोशिश करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की। ये सिंबल आई डोंट थिंक सो कि किसी को डाउट होगा इसमें, ये सिंबल के बारे में। और एक होता है ये वाला सिंबल, ये होता है सिंबल मेल का। मेल रिलीज करेगा क्या, स्पर्म। फीमेल रिलीज करेगी क्या, ओवम। स्पर्म और ओवम का मिलना के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट। बट ये जो स्पर्म एंड ओवम है इनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। स्पर्म और ओवम को एक साथ क्या बोलते हैं, गैमेट्स। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। हिंदी में गैमेट्स को बोलते हैं क्या, युग्मक, और जाइगोट को कहते हैं युग्मनज। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी रहती है, एक्चुअल में हिंदी है नहीं, वो संस्कृत है, ठीक है। तो मेल रिलीज किया स्पर्म, फीमेल रिलीज करी ओवम, दोनों मिले, इसको बोला जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये यूटेरस में जाके इम्प्लांट होकर बेबी बनेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, हम ह्यूमंस हैं सभी के सब, तो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम इनसाइड द बॉडी मिलता है। इनसाइड द बॉडी कहाँ मिलेंगे, फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में भी कहाँ मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, राइट। तो फैलोपियन ट्यूब में हमारे जो ह्यूमन है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन में कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके। बट ये नेचुरल प्रोसेस है। पर इन केस मेल क्या है, इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग नहीं बोलते हैं यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट होता है वो, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। बहुत 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 फ़र्क है। इंपॉर्टेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं नपुंसक, पप्पा नहीं बन पाना, सिंपल सी बात है, ओके। कैसे पॉसिबल है, अभी इंडिया का आप डेटा देख लो, हर 3 में से 1 कपल क्या है, इनफर्टाइल। हर 3 में से 1 कपल इनफर्टाइल है। प्रॉब्लम ये है, क्यों है प्रॉब्लम सर ऐसा कि 3 में से 1 कपल इनफर्टाइल है, इसके पीछे रीज़न है। मेल की बात करूँ तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। फीमेल में भी सेम थिंग। तो 3 में से 1 कपल जब इनफर्टाइल होगा तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और उसी टेक्नोलॉजी को हम आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्या, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नेचुरली अगर फादर मदर नहीं बन पा रहे हो तो ART का यूज़ कर लो और फादर मदर बन जाइए, ठीक है, ओके, क्लियर। अगर कपल में ये प्रॉब्लम हो ही ना कि उसका स्पर्म काउंट प्रॉपर हो, फीमेल में भी ओवम जो है प्रॉपर रिलीज हो रहे हो, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन हम इंडियंस की बात करें, 3 में से 1 कपल क्या मिलेगा आपको, इनफर्टाइल। ये बहुत बड़ा डेटा है ऐसा, 3 में से 1 कपल इनफर्टाइल, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो मेल ने रिलीज किया स्पर्म, फीमेल ने रिलीज किया ओवम, ये दोनों जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फीमेल का बॉडी का एक पार्ट होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर बन गया जाइगोट, जाइगोट से बनता है फिर बेबी। ये नेचुरल प्रोसेस होती है। बट जो कपल क्या नहीं बन पाएगा, नेचुरली फादर मदर नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए फिर टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन मिलेगा आपको, वो फर्टिलाइजेशन कैसे मिलेगा आपका, 2 टाइप का। अभी पढ़ा हमने क्या, इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब ये इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जो IVF है ये होता है क्या, IVF इसको बोलते हैं इन विट्रो, और एक होता है क्या, इन वीवो। इन विट्रो मतलब होता है क्या, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। ये आउटसाइड द बॉडी का क्या मतलब है सर, बार बार आप ये डिस्कस कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आपको क्या लगता है, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब में बेबी रेडी नहीं होता है, बेबी ऑलवेज मम्मा के यूटेरस में होगा, ऑलवेज। बट ये फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा उसको बोलेंगे क्या, इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो हमको डिटेल में पढ़ने रहता है। अब ये एग्जाम्पल क्या है सर, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या होता है। अब कुछ नेम है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे एक गिफ्ट, दूसरा होता है जिफ्ट,
पहले ये दोनों समझें फिर डिटेल में पढ़ेंगे गिफ्ट और जिफ्ट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ गिफ्ट और व्हाट इज द मीन्स ऑफ जिफ्ट? जी फॉर गैमेट्स, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या 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 बोला आपने? गैमेट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई मेल है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक, फादर नहीं बन सकता। तो उसमें किसकी डिफिशियंसी होगी? उसकी स्पर्म काउंट क्या है? कम है। हमने क्या किया? आर्टिफिशियल तरीके से उसके स्पर्म को कहाँ पे? फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया। तो आपने क्या अंदर क्या मूव किया है? किसका ट्रांसफ़र किया है आपने? स्पर्म का। तभी हमने उसको क्या बोला है? गैमेट्स। तभी हमने उसको क्या बोला है? गैमेट्स। तो गैमेट्स इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्यूब में अगर आप स्पर्म छोड़ रहे हो वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी? इनसाइड द बॉडी। तो ये जो गिफ्ट है ये किसका एग्जाम्पल है? इन विट्रो कि इन विवो? तो जो गिफ्ट है ये किसका एग्जाम्पल है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन विट्रो? अभी पढ़ा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो ये इन विट्रो का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा किसका? इन विवो का। अभी हमने पढ़ा सर इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, और ये लिखा है इन विवो। एक बार और समझ लेते हैं, इन विट्रो मतलब होता है क्या? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। अभी हमने जो गिफ्ट पढ़ा ये किसके एग्जाम्पल है? दोनों ये ARD के टाइप हैं, दोनों ARD 2 टाइप के मिलेंगे आपको। अभी जो डिस्कस किया सर हमने कि इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी, और यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा जिसका नाम था क्या? गिफ्ट। मतलब बॉडी में आप क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हो? फीमेल बॉडी में गैमेट्स। तो गैमेट्स आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? इनसाइड द बॉडी। इसलिए इसका इन विवो के एग्जाम्पल में जो आएगा फर्स्ट इनसाइड द बॉडी, उसका नाम है क्या? गिफ्ट। आई होप क्लियर होगा। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट मतलब क्या? स्पर्म और ओवम को ही क्या बोलते हैं हम एक साथ? गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो अगर किसी मेल में अगर प्रॉब्लम है, वो नेचुरली फादर नहीं बन पा रहा है, तो क्या करते हैं? उसके स्पर्म को लेके फीमेल बॉडी की फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफ़र करना, उसी को क्या बोला हमने? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किया है गैमेट्स को, तो बेसिक बात है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? इनसाइड द बॉडी। इसलिए किसका एग्जाम्पल है ये? इन विवो का। क्लियर? नेक्स्ट एक आता है क्या? जिफ्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट क्या होता है सर? स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर जो बनता है जाइगोट। स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। अब ऑब्वियस सी बात है, आप जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर आप क्या कर रहे हो? फेलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर कर रहे हो? जाइगोट। अब जाइगोट ट्रांसफर कर रहे होगे तो जाइगोट कहाँ बना लिया होगा? टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बनाना मतलब कि ऑब्वियस सी बात है स्पर्म और ओवम कहाँ मिले हैं? आउटसाइड द बॉडी, टेस्ट ट्यूब में। क्या करते हैं सर? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में स्पर्म, टेस्ट ट्यूब में ओवम, उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, और वो स्पर्म ओवम फिर क्या बन जाता है? जाइगोट। अब जाइगोट बनाने के बाद फिर उसको फीमेल बॉडी की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, तो ये इसको बोलते हैं क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। रीजन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है? आउटसाइड द बॉडी हुआ है। तो जिफ्ट किसका एग्जाम्पल है? इन विट्रो एग्जाम्पल, इन विट्रो का। ऐसा क्यों करते हैं सर? जिफ्ट क्यों जरूरत पड़ी हमें? मान लो फीमेल ओवम तो प्रोड्यूस कर रही है, मेल भी स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, पर फीमेल ऐसा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है कि स्पर्म और ओवम मिल पाए, इसलिए प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं जिफ्ट। क्लियर? अब मान लो कोई फीमेल है, उसका कई बार ऐसा होता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है। आई थिंक गर्ल्स आपने सुना होगा PCOD क्या होता है, राइट? PCOD से क्या होगा? मान लो कभी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया। अब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा तो फेलोपियन ट्यूब में फिर आप जाइगोट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे।
फिर क्या करोगे, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। व्हाट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर? ये यूटेराइन मीन्स यूटेरस। आपने जाइगोट बना के कहाँ पे ट्रांसफर किया है इसको, यूटेरस में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये कब कंडीशन आएगी, जब फीमेल की फैलोपियन ट्यूब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तब। यहाँ पर भी हमने जाइगोट कहाँ बना लिया था, आउटसाइड द बॉडी, इसलिए इन विट्रो का एग्जाम्पल है। देखो सर, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक चीज़ याद रखो, ART 2 टाइप के, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन वीवो मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है स्पर्म और ओवम का एक जगह मिलना। अब स्पर्म ओवम जहाँ पे मिल रहे हैं उसको वो प्रोसेस का नाम दे देते हैं। अब ये जो गिफ्ट पड़ा है, गिफ्ट में क्या लिखा है हमने कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर किया है फैलोपियन ट्यूब में। तो गैमेट्स का एग्जांपल क्या था, स्पर्म। तो फिर ये किस स्पर्म ट्रांसफर किया है फैलोपियन ट्यूब में, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, अंदर ही होगा सर, फैलोपियन ट्यूब में होगा। इसलिए किसका एग्जाम्पल है ये, इन वीवो का। बट फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी है, तो ये इसका एग्जाम्पल गिफ्ट क्यों है, क्योंकि जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब में। पर अगर फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यूटेरस में ट्रांसफर कर दो, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब एक होता है, मान लो कि मेल इंपॉर्टेंट है, मेल इंपॉर्टेंट मतलब क्या, फादर नहीं बन पा रहा है, तो हमने उसके स्पर्म को, सीमेन को इंजेक्शन में लिया और वेजाइना के थ्रू उसको इंजेक्शन के थ्रू हमने इंसर्ट करा दिया, तो उस टाइम पर भी हम गैमेट ट्रांसफर करेंगे। इसलिए एक प्रोसेस का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जनरली कैटल्स में ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आप, कि गिर काऊ, अगर सुना है आपने, गिर काऊ सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करवाती है पूरे इंडिया में। गिर काऊ बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, 20-25 लीटर, ये नॉर्मल होता है उसके लिए। पर आपको गिर काऊ अगर चाहिए तो गिर काऊ वाला बुल भी चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपकी काऊ को आप गुजरात लेके जाओगे। क्या करोगे, गुजरात से जो बुल है उसका सीमेन आप लेके आ जाइएगा, उसको इंजेक्शन में भरिएगा और आपकी जो काऊ है उसमें इंसर्ट करा देगा। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी आप बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, गैमेट्स को। इसलिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इनसाइड द बॉडी। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, इन वीवो का एग्जाम्पल है। क्लियर हो पाया ये? तो ये ART के 2 टाइप है, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन वीवो मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। क्लियर? ओके, ठीक है, थैंक यू।